नमस्कार दोस्तों, डीएस होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है यूट्राइन फाइब्रॉइड, जिसको हम लोग रसौली भी बोलते हैं, कुछ लोग गर्भाशय की गांठ भी बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में यूट्रस भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि ये यूट्राइन फाइब्रॉइड क्यों बनती है, कैसे बनती है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, और लास्ट में दोस्तों मैं आपको एक बताऊंगा इसमें कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन एक मदर टिंचर है, जिसको हम एक तरीके से यूट्राइन के लिए एक हम उसको टॉनिक बोलते हैं, और वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव है कि मैक्सिमम केसेस हमारे इसी एक मदर टिंचर से ठीक हो जाती है। इसको बोला गया है आ यूट्राइन टॉनिक। तो दोस्तों आइए हम अब आगे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो यूट्राइन फाइब्रॉइड है, ठीक है दोस्तों, इसको जो लोग मानते हैं और लोगों के दिमाग में एक धारणा रहती है कि ये यूट्राइन फाइब्रॉइड एक कैंसर वाली गांठ है। ऐसा नहीं है कि ये हर एक यूट्राइन की गांठ वो एक कैंसरस ही होती है, ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं बात करता हूं, इसकी बहुत सारी कुछ जांचें भी होती हैं, हम जांच भी कराने के बाद भी हम क्लियर कर सकते हैं कि ये कैंसरस है या नॉन कैंसरस है, जिसको हम बोलते हैं एक बेनाइन, जो गांठें होती है उसको बेनाइन, और दूसरा बोलते हैं मैलिग्निन। तो जो बेनाइन होती है वो हमारी नॉन कैंसरस हमारी गांठ होती है, ठीक है, और जो मैलिग्निन होती है वो होती है हमारी कैंसरस गांठ होती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे एक चीज मैं और भी बताना चाहूंगा कि सबके दिमाग में ये एक धारणा रहती है कि अगर यूट्राइन फाइब्रॉइड हो गई है तो हमें इस आर्गन को बाहर निकाल देना चाहिए। कई ऐसे डॉक्टर भी हैं जो कि सलाह देते हैं कि आप एक काम करिए कि आप बच्चेदानी को ही बाहर निकलवा दीजिए, यूट्रस को एलिमिनेट करा लीजिए, यूट्रस को बाहर निकलवा लीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है, हम इसको होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा भी हम इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज आप उनका सहयोग करें जिन महिलाओं को ये यूट्राइन फाइब्रॉइड हो गई है, खास तौर से उन महिलाओं को जो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, अनएजुकेटेड है, गांव की रहने वाली महिलाएं हैं, लेकिन उनका ज्ञान के अभाव होने के कारण उनके ये नॉलेज में नहीं रहता है। उनको ये समझ आता है कि बच्चेदानी में गांठ हो गई है तो ये कैंसरस ही गांठ है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हम और आगे बढ़ते हैं, जिसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि ये जो हमारी गांठ होती है ये किस जगह पर होती है, उस लोकेशन को हम क्या बोलते हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, तो इसमें देखिए इनकी 3 लोकेशन है। एक पहली हमारी जो लोकेशन है वो इंट्रा म्यूरल फाइब्रॉइड है, जो कि देखिए एक मिड में आपको दिखाई दे रही होगी। ये जो हमारा यूट्रस है, एक हमारा मिड का पार्ट है, एक हमारा इनर का पार्ट है, एक हमारा आउटर का पार्ट है। तो जो मिड का पार्ट है उसको हम बोलते हैं इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में जो अंदर साइड में आपको दिख रही है उसको बोलते हैं सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड। ठीक है दोस्तों, और अगर वो ऊपर के हिस्से में हो, यानी यूट्रस के ऊपर के अगर हिस्से में कोई भी फाइब्रॉइड या गांठ या रसौली होती है तो उसको बोलते हैं सब सेरोसल फाइब्रॉइड। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये ऊपर के हिस्से में होता है। तो ये आपको कंफर्म हो गया कि फाइब्रॉइड जो हमारी यूट्राइन फाइब्रॉइड है उसकी लोकेशन क्या है, कहां पर ये होती है, ये हमको समझ आ गया। अब देखिए, जब ये गांव की महिलाएं होती हैं उनको वो फाइब्रॉइड के बारे में उनको नॉलेज इतना ज्यादा नहीं होता है, तो प्लीज मैं ऐसे लोगों को बोलना चाहूंगा कि उन महिलाओं के हस्बैंड को भी समझाना चाहिए कि ये यूट्राइन फाइब्रॉइड इतनी हमारे लिए डेंजरस नहीं है। ठीक है, और उनको किसी एक अच्छे डॉक्टर से उनको एडवाइस लेने के लिए भी सलाह उनको देनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं कि ये किस तरीके की दिखती है। ये एक गांठ, देखिए कुछ लोग उसको गांठ भी बोलते हैं, कुछ लोग उसको रसौली भी बोलते हैं। गांठ का मतलब है कि उसके अंदर में मसल्स है, ठीक है, इसीलिए वो हार्ड है, यानी कि मसल्स का उसमें एक्यूमुलेशन हो गया है जिसकी वजह से वो ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, जिसको हम
यूट्राइन फाइब्रॉइड बोलते हैं। कुछ का जिसको हम बोलते हैं रसौली, रसौली उसमें क्या होगा, उसमें एक लिक्विड टाइप का एक्यूमुलेट हो जाता है और वो आसानी से रसौली ठीक कर जा सकती हैं। इसके अलावा जो हमारी महिलाएं शहर की होती हैं, उनको कुछ लोगों को नॉलेज भी रहता है कि ये एक छोटी मोटी एक प्रॉब्लम्स रहती हैं और ये ऑटोमेटिकली भी ये ठीक होती रहती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे और भी हम डिस्कशन करते हैं। बॉडी का ईच एंड एवरी ऑर्गन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा अभी डिस्कशन कर रहे थे कि कुछ लोग सलाह देते हैं कि यूट्रस को बाहर निकाल देना चाहिए। हर कंडीशन में यूट्रस को बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत ज्यादा इंफेक्शन है, बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज्यादा इंटरनली उसमें इंफेक्शन हो गया है, उस कंडीशन में किसी प्रॉपर एक विशेषज्ञ सर्जन से उससे एडवाइस लेने के बाद में ही हमें उसको एलिमिनेट कराना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ऊपर वाले ने अगर जो भी हमारे ऑर्गन्स बॉडी के बनाए हैं तो हर ऑर्गन का एक इंपॉर्टेंस है। एक एग्जांपल छोटा सा देना चाहेंगे कि आज के समय में गॉलब्लैडर स्टोन बहुत हो रहा है, तो बहुत से लोग डॉक्टर एडवाइस दे देते हैं कि गॉलब्लैडर स्टोन को निकाल दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत एडवाइस दिया, लेकिन जो गॉलब्लैडर वो लोग क्या करते हैं, स्टोन निकालने की बजाय सीधे गॉलब्लैडर को ही एलिमिनेट करा देते हैं। और उसका फर्क क्या पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि जो हमारा पित्त उसके अंदर में इकट्ठा होता है, जिसको हम बाइल बोलते हैं, वो बाइल इकट्ठा करने का एक जगह एक स्पेस वैकेंट हो जाता है। और जब बॉडी में हम ज्यादा अगर इसको इंटेक्ट करेंगे बाइल को, तो वो हमको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, वॉमिटिंग हो सकता है, अदर कुछ चीजें और भी हो सकती हैं। अब हम ये बात करते हैं इसके होने के कारण क्या क्या है। तो एक तो देखिए हार्मोनल फैक्टर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोन्स, एक हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, दूसरा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। तो इन हार्मोन्स का भी हमारे बॉडी के ऊपर में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसका इफेक्ट मेंसेस के ऊपर पड़ते हैं। अर्ली मेंसेस हो सकते हैं, डिले मेंसेस भी हो सकते हैं, हैवी मेंसेस भी हो सकते हैं, उसमें बहुत दिनों तक ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो पहला हो गया हार्मोनल फैक्टर। दूसरा जेनेटिक फैक्टर, जो कि हमारे पूर्वजों में होता है। पूर्वजों का मतलब हमारे मदर में हो सकता है, इनकी जिन बच्चियों के ये प्रॉब्लम है, जिन महिलाओं को ये प्रॉब्लम है, उनकी मदर को ये प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी नानी को प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी बहन को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक जेनेटिकल फैक्टर भी वहां से ये निकल करके आता है कि अगर हमारे पूर्वजों को अगर ये प्रॉब्लम थी यूट्राइन फाइब्रॉइड की, तो हमारे अंदर भी आने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है सेलुलर चेंजेस। कभी कभी हमारे सेल के अंदर में ऐसे चेंजेस होते हैं और जो कि वो एक फाइब्रॉइड का रूप ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर। इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर भी बहुत कुछ इफेक्ट डालता है। आज ये रोजमर्रा की जिंदगी में आप देखे होंगे कि अनवांटेड अननेसेसरी हर कोई व्यक्ति दूसरे को एक परेशान करता है। आदमी को इतना स्ट्रेस एंजाइटी इतना हो गया है ह्यूमन बॉडी को कि वो बहुत सारी डिजीज उसकी वजह से भी लेकर के आता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है एज। ये कभी कभी जब मेनोपॉज की कंडीशन जब आती है, उस कंडीशन में भी होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एज इफेक्ट भी रहता है। कुछ अदर मेडिसिनल इफेक्ट भी हो सकते हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है। ठीक है, हो सकता है उन लोगों को भी होने के चांसेस रहते हैं जिनमें ओबेसिटी होती है, जिनमें मोटापा होता है, जो हाइपरटेंशन से जो गुजर रहे होते हैं, उनको भी हो सकता है। जिन लोगों के अंदर में विटामिन डी की कमी है, उनको भी होने के चांसेस हैं। इसलिए हमें प्रॉपर विटामिन डी को लेना चाहिए। ठीक है, अब और भी कारण हो सकते हैं। कभी कभी हम रेड मीट जो लेते हैं उसकी वजह से भी होती है। कुछ महिलाएं अल्कोहल का कंज्यूम करती हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो कारण इसमें बहुत सारे हो सकते हैं। कभी कभी देखा गया जो अफ्रीकन महिलाएं होती हैं या जो ब्लैक कलर की जो महिलाएं होती हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि सभी ब्लैक कलर की महिलाओं को होता है, लेकिन अफ्रीकन वुमेन्स को यह देखा गया है कि ये सबसे ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके लक्षण क्या निकल करके आते हैं। ये तो हो गए थे, आपके कारण हो गए थे। पहले मैंने बताया था कि लोकेशन ये कैसा होता है, कहां पर होता है। ठीक है,
फिर इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से ये होता है। अब मैं आपको बताता हूं इसके लक्षण क्या क्या होंगे। लक्षण, एक हैवीनेस, कैसा फील होगा, हैवीनेस होगा, बहुत भारीपन लग रहा होगा, खासतौर से हमारे पेल्विक रीजन में हो रहा होगा। कुछ ऐसा लग रहा होगा कि पेल्विक रीजन से बाहर निकल रहा है, जो हमारा लंबर रीजन है जिसको हम कमर बोलते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा पेन हो रहा होगा। हमारे पैरों में दर्द हो रहा होगा, हमारे पेल्विक रीजन में हो रहा होगा, और बहुत सारे क्रैम्प्स आ रहे होंगे, यानी कि एक फिंगर के ऊपर में दूसरी फिंगर उसमें चढ़ रही होगी, जिसको हम क्रैम्प्स आना भी बोलते हैं। नेक्स्ट है पेल्विक रीजन का, जो मैं बोल रहा था कि पेल्विक रीजन से कुछ न कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, ऐसा एक सेंसेशन आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आई थिंक आपको काफी हद तक ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। हाँ, अगर हमें इसको क्लियरिटी अगर करानी है, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि इसके अंदर में यूट्राइन फाइब्रॉइड है, उसके लिए हम सोनोग्राफी कराते हैं। ठीक है, और हम किसी न किसी एक गायनेकोलॉजिस्ट, यानी कि जो एक लेडीज डॉक्टर होती है, उससे हम चेकअप भी करा सकते हैं। तो वो लोग पेल्विक रीजन में जब वो जांच करते हैं तो उनको भी एक आइडिया लग जाता है कि इनके अंदर में यूट्राइन फाइब्रॉइड है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया उसका लोकेशन, उसके कारण, उसके लक्षण। अब हम बात करते हैं कि इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके क्या प्रिवेंशन हम कर सकते हैं, हम ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ना हो, यानी कि यूट्राइन फाइब्रॉइड हमारी ना बने। ठीक है दोस्तों, तो पहला है वेट को हमें कंट्रोल करना है। जो ओबेस वुमेन्स हैं, ओबेसिटी वाली जो वुमेन्स हैं, उनको अपने वेट को मेंटेन करने की जरूरत है। नेक्स्ट है एवरीडे एक्सरसाइज करने की जरूरत है, उनको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने की जरूरत है, उनको प्रॉपर फ्रूट्स, सलाद ये लेने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत सारी ऐसी कंडीशंस है, अगर हम इनको फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि यूट्राइन फाइब्रॉइड हमारा वहां से रिमूव हो जाएगा और ये कभी नहीं भी होगा। दोस्तों एक हम और सिम्टम्स भूल गए थे कि उसमें और क्या लक्षण हो सकते हैं। जब मोर ब्लीडिंग होगी, जो मैंने बताया था कि बिफोर मेंसेस, आफ्टर मेंसेस, ड्यूरिंग मेंसेस, जब हैवी ब्लीडिंग होती है तो हैवी ब्लीडिंग होने के बाद में उनकी बॉडी में खून की कमी भी हो जाती है, जिसकी वजह से उनको बॉडी में वीकनेस आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है और मैंने ये बता दिया था कि हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई थिंक उसका कारण, उसका लक्षण, उसकी लोकेशन एंड हाउ टू प्रिवेंट, कैसे हम उसको रोक सकते हैं कि उसकी बॉडी में या उसके यूट्रस में यूट्राइन फाइब्रॉइड ना हो। ठीक है दोस्तों, अब हम एक होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं जो कि यूट्राइन फाइब्रॉइड के लिए, गर्भाशय में गांठ के लिए या रसौली के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, और दोस्तों वो है फ्रैक्शिनस अमेरिकाना मदर टिंचर। ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अब इसको हम लेंगे कैसे? अगर बड़े लोग हैं तो उनको 15 से 20 बूंद आधे कप, अगर छोटा कप है तो आधा कप, और कप कौन सा होगा, चीनी मिट्टी का होगा या कांच का ग्लास होगा, आधा कप पानी में, नॉर्मल पानी में 15 से 20 बूंद दिन में 3 बार तक ले सकते हैं। कुछ दिनों तक हम दिन में 3 बार लेंगे, 15 से 20 दिन के बाद में हम उसको दिन में 2 बार तक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन कोशिश करिएगा ये जो मेडिसिन में बता रहा हूं और मैंने जो कोशिश की है कि आपका ऐसा कोई इसमें नुकसान ना हो। ये थेरापेटिक का एक पार्ट हमने लिया है, इसमें हमने मेडिसिन भी लिया है जो मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें नुकसान आपका ना हो। तो बड़े लोग हैं तो 15 से 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार तक लेंगे। ये हम कब तक लेंगे? 15 से 20 दिन। फिर हम इसको दिन में 2 बार ले सकते हैं और कुछ दिनों के बाद में दिन में 1 बार। फिर भी दोस्तों कभी कभी ये जरूरी नहीं है कि 100% सभी लोग को ये मेडिसिन फायदा करे, हो सकता है काम ना करे। तो दोस्तों उस मेडिसिन को ज्यादा दिन तक नहीं देना चाहिए, लगातार नहीं देना चाहिए। अगर नहीं इंप्रूव हुआ है तो दोस्तों वो फिर मेडिसिन, इसका मतलब है प्रॉपर आपके ऊपर में काम नहीं किया। अब उस मेडिसिन को ज्यादा दिन तक और मत खाइए, उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हमें किसी एक अच्छे होम्योपैथ चिकित्सक से
एडवाइस लेने के बाद में हम मेडिसिन यूज करेंगे और आप देखेंगे कि ये कुछ दिनों के बाद में जो आपको हमने लक्षण बताए थे, ठीक है, पेल्विक रीजन में हैवीनेस होना, क्रैम्प्स आना, आपको वीकनेस होना और पेल्विक रीजन से ऐसा लगेगा कि कोई चीज बाहर निकल रही है, इनकी वेजाइना से कोई चीज बाहर निकल जा रही है, ऐसा आपको फील होगा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये जो मैंने आपको वीडियो में समझाया है शायद बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, इस फ्रैक्शिनस अमेरिकाना का एक पिक्यूलियर सिम्टम्स है, वो क्या है कि दो आदमी एक महिला के ऊपर में अटैक करता है और वो महिला उन व्यक्तियों से फाइट करते 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 उसके नाइफ चाकू उस वुमेन्स को लग जाती है, तब तक देखते हैं और वो पुलिस को कंप्लेन करती है। इसके बाद देखते हैं कि उसकी नींद खुल जाती है। ये एक पिक्यूलियर सिम्टम्स है इस मेडिसिन का। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं और जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।